चलिए, यह आपका पाठ है हिंदी दिगंत भाग 2 का। पाठ का नाम है हार जीत। ठीक है ना, पाठ का नाम है हार जीत। इसका भावार्थ है, सबसे पहले इस शीर्षक के लेखक के बारे में हम जानेंगे। तो लेखक अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। और अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान यह दुर्ग छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ है। और मूल निवास जो है इनका सागर मध्य प्रदेश में, यानी कि इनका मूल निवासी जो थे ना, वे सागर के थे, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। माता का नाम क्या था? निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, यह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर विश्वविद्यालय से बीए की भी परीक्षा किए थे। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से उन्होंने अंग्रेजी विषय में क्या किए थे? एमए किए थे। ठीक है। तो अब हम चलेंगे पाठ पे। ठीक है ना, किताब सभी लोग सामने रख दीजिए और देखते चलिए। पाठ में है, सबसे पहले वे उत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? वे उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ, क्या बताया गया? कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है, यानी कि ज्यादातर का मतलब होता है अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि इस युद्ध में, किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। ये युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त है। यानी कि ये पता नहीं था उनको, गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था कि हमारे जो क्षेत्र के सैनिक हैं वे कहाँ गए थे, किससे लड़े थे और कितने दिनों तक लड़े थे, उनको पता नहीं था। लेकिन विजय पताका जो है ना, यानी कि उनको लग रहा था कि चलो अब हम चल रहे हैं अपनी, जैसे ना होता कि बाहर अभी कुछ भी होने की उम्मीद अभी नहीं है, तब तक ले घर में खुशी का माहौल हो जाता है। वही स्थिति है इन लोग के साथ। तो प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है। यह क्या है? कविता हार जीत से ली गई है। और इस पंक्ति में कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग है, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। यानी कि हमारे देश के जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? हमारे देश की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। और इसमें कवि कहता है कि नागरिकों को पता नहीं है, यानी कि नागरिक जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक, यानी कि राजा गए थे और युद्ध किस बात पर था। वो यह भी नहीं जानते हैं कि शत्रु कौन था। शत्रु समझते हैं ना, यानी कि ये भी उनको पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन था। ठीक है। उन्हें बस इतना बताया गया है, इतना पता है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर वापस लौट रही है, जिसका वे उत्सव, यानी कि विजय पर मतलब होता है खुशी का पर्व, यानी कि जीत का पर्व मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं और उनको यानी विजय पर्व मना रहे हैं। ठीक है। और सारे शहर में रोशनी की जा रही है, जैसे कि राम रावण को मार करके जब लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे, यानी कि अयोध्या की ओर जब आ रहे थे, तो लोगों को जब पता चल गया कि राम रावण पर, यानी कि राम ने रावण को मार करके विजय युद्ध के कारण, यानी कि उसमें जीत करके वे वापस लौट रहे हैं, तो सारी अयोध्यावासी क्या किए थे? क्या किए थे बताइए? यानी कि दीप जलाकर उत्सव मनाए थे, क्योंकि खुशी का एक समय था। जैसे कि कुछ दिन पहले आप देखे भी होइएगा, हमारे भी भारत में राम मंदिर का जब राम जी की मूर्ति का जो मतलब रखा गया, जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, उस दिन भी देखे हुए पूरे अयोध्या से लेकर के भारत के सभी जगह पर लगभग क्या हुआ था? यानी कि लोगों ने दीप जला करके, यानी कि उनकी खुशी का स्वागत किए थे, यानी कि विजय रथ की विजय के स्वागत किए थे। उसी प्रकार से ये पता नहीं है इस पंक्ति में
कि हमारे क्षेत्र के जो शासक है वे कौन है, जीत करके आ रहे हैं तो कितने दिनों में और किससे जीत करके आ रहे हैं भी उनको पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि हमारे देश के या हमारे क्षेत्र के शासकों ने विजय करके आ रहे हैं, जिसकी खुशी में सभी लोगों ने दीप जला करके चारों ओर क्या किया रहे थे, यानी कि दीप जला रहे थे और खुशी की तैयारी भी कर रहे थे। क्लियर हो गया ना। और अर्थात सारे शहर में इस बात को फैलाया जा रहा है, यानी कि सारे शहर में इस बात को इसलिए फैलाया जा रहा है कि सब कोई अपने घरों पे या आसपास जगह पर क्या करे, दीप को जला दे। ठीक है, अगला पंक्ति है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। जिसकी विजय हुई सेना की कि किस शासक की नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। अवकाश माने छुट्टी, यानी कि समय नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2, किताब सामने रखिए और देखिए, सभी लोग खाएगी देखिएगा तभी कंप्लीट होगा। ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है और इसमें कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि क्या कहते हैं बताइए, कि हमारे देश की जो नेता है वो शासक वर्ग है जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रही है, और ये बनाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि किसकी विजय हुई है, शासक की या नागरिकों की, यानी किसकी विजय हुई है, शासक की विजय हुई है या नागरिकों की विजय हुई है, ये पता नहीं है। और हमारे देश के जो नेता हैं वे कभी अपनी हार नहीं मानती है, वो जनता को हमेशा अंधेरे में रखती है। अंधेरे समझते हैं ना, यानी कि आप देखे होइएगा कि गांव में राजनीति करने वाले लोग जब जाते हैं तो जनता को इतना ना भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं कि हमारी सत्ता जब आएगी तो हम आपको क्या करेंगे, हवाई जहाज में उड़ाएंगे, यानी कि इतनी बड़ी दूर तक सपना लोग दिखा देता है, जिसकी वजह से लोग सही लोगों का चयन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही नेता लोग हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना करके, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके शासक कर रहा है। और ये शासक को ये भी पता नहीं है, नागरिकों को ये भी पता नहीं है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो कभी हार नहीं मानती है, वो जनता को हमेशा अंधेरे में ही रखना पसंद करती है, रखती है, और किसी ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की। यानी कि जब नेता लोग जाते हैं गांव में तो सीधे हवाई जहाज पर लोग उड़ाते हैं ना, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हमारी सत्ता जब आएगी तो हम आपके लिए सब कुछ बदल देंगे। लेकिन ये पता नहीं है लोगों को, सब कुछ बदल देने का मतलब हो गया कि कष्ट भी हो सकता है। ये लोग नहीं समझती है, जनता नहीं समझती है, क्योंकि भोली भाली जनता है, लोगों की लुभावने में आ करके और सही लोगों का चयन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में विकास नाम का चीज़ जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमने ये आपके बुक में ये सब बताया जा रहा है। अगला लाइन है आपका, नागरिकों को नहीं पता कि इतने सैनिक गए थे, कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, यानी कि जो अलग है उनकी सूची पता नहीं है, जो आ रहे हैं उन्हीं के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन ये किसी की भी प्रकाशित नहीं की गई है कि कितने लोग गए हैं और कितने लोग वापस लौट रहे हैं और कितने लोग उसमें शहीद हुए हैं। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 से ली गई है और यह शीर्षक है आपका क्या, हार जीत, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। और ये कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं बताइए, कि हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग हैं, वो भोली भाली जनता को क्या कर रही है, बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसमें कवि ये भी कहते हैं कि नागरिकों को ये भी पता नहीं है कि कितने सैनिक युद्ध में गए थे और कितने सैनिक वापस आ रहे हैं। मरने वालों की सूची अप्रकाशित है, मतलब बताया नहीं गया है कि कितने लोग उसमें मरे हैं, अर्थात अभी ये भी नहीं पता है कि कितने सैनिक मारे गए। वापस लौटने के समय भी किसी को पता नहीं है कि हमारे देश के कितने सैनिक मरी हुई है जो वापस लौट रही है बचे हुए, ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन एक एक बात पता है कि हमारे सैनिक ने युद्ध को जीत करके वापस लौट रही है, इसलिए हम उनकी खुशी में दीप जला रहे हैं।
लेकिन आंकड़ा किसी को पता नहीं है कि कौन मरा, कौन कितना बचा, कितना मरा, ये आंकड़ा किसी को पता नहीं है। अगला पंक्ति है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और ये अच्छा है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर वे सेना के साथ ही जीत करके लौट रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 के शीर्षक हार जीत से ली गई है। इस पंक्ति में कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग है, वो भली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि चमड़े के थैले में पानी रखने वाला सिर्फ वह बूढ़ा व्यक्ति है, यानी कि चमड़े की थैले में पानी रखने वाला व्यक्ति कौन है? सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कह रहा है हम जीते नहीं हैं, हम जीते नहीं हैं, एक बार फिर हार गए हैं और गाने बजाने के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। कवि कहते हैं कि अच्छा है कि उस बूढ़े व्यक्ति पर बस सड़क सींचने की ही जिम्मेदारी, यानी कि सड़क पर पानी डालने की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वह बोल रहा है कि हमारी जनता जीत के नहीं बल्कि हमारे सैनिक हार करके उधर से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि उस व्यक्ति को इतना ही जिम्मेवारी दी गई है कि बस उसका काम है सिर्फ पानी को रोडों पे डाल देना। ठीक है, जिम्मेवारी है सच बोलने या दर्ज करने की नहीं, क्योंकि जिन पर यही जिम्मेवारी है वह शासकों के क्या है? गुलाम है। यानी कि जिन पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप बताओ कि कितने लोगों से युद्ध हुई है, कितने लोग बचे और कितने लोग मरे, वे क्या है? वे शासक वर्ग के गुलाम है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जनता है जो कि राजनीति में जीते हुए प्रतिनिधि के वे गुलाम बनकर के जीते हैं। अगर एक बार सांसद महोदय आ जाए और कहें कि हम इस क्षेत्र के लिए हर चीज़ करने जा रहे हैं, तो सारी जनता उनकी बातों को समझ लेगी, क्योंकि उनकी वे गुलाम हो गए हैं। यही ये बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सभी लोगों ने शासक वर्ग के यानी कि राजा के क्या हो गए हैं? गुलाम हो गए हैं। उनके साथ जीत कर लौट रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं, यानी कि जीते नहीं हैं। सैनिक मरे हैं तो जीत कैसे हुई बताइए? सैनिक तो मरे हैं ना, जो मर गया तो उसका तो घर उजड़ गया, वो तो खत्म हो गया। लेकिन शासक की जीत हुई है, शासक की नहीं, लड़ा कौन? सैनिक लड़ा। जीत किनकी हुई? शासक की हो गई। और जो लोग आ रहे हैं गाजे बाजे के साथ, जो नाचते हुए जो आ रहे हैं, वे क्या हैं? राजा के गुलाम हैं, क्योंकि राजा कह रहा है कि नाचो बजाओ, तो वे बजा नचा रहे हैं। समझ में आ गया ना? इसलिए कहा जाता है कि इस शासक वर्ग ने लोगों को यानी भली भाली जनता को बेवकूफ बना करके और लोगों का शोषण कर रहे हैं। समझ में आ गया?